तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें आज मैं ये संवाद बता रहा हूँ। ये संवाद गुरु और शिष्य के बीच हुआ है और मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। एक बच्चा था जो मेरी अति प्रेमपूर्वक सेवा करता, हमेशा ही वो साई साई का जाप करता। कई दिन बीत गए। उसका अंतर्मन देख और सेवा देख मैं उस पर प्रसन्न हुआ। मैं उसके स्वप्न में गया। मैंने उसे कहा, चलो उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझे जहाँ भी रखना चाहो मैं वहाँ स्थिर हो जाऊँगा। चलो बताओ वो स्थान मुझे। वो मुझसे बात कर रहा है उसका यकीन नहीं कर रहा था। वो साई साई का जाप कर रहा था। उसने सोचा, बाबा अगर मैं आपको मंदिर में रखूं तो जब मैं काम पर जाऊंगा तब आप अकेले होंगे। मैं मेरे गुरु को अकेला कैसे छोड़ूं? तब मैंने उससे कहा, चलो और कोई स्थान बोलो। मैंने कहा, तुम्हारे घर में जो तस्वीर है मैं उसमें विराजमान होता हूँ। तो शिष्य कहने लगा, बाबा तब तो मैं आपको जब ही देख पाऊँगा जब मेरी उस चित्र पर नज़र पड़ेगी। ये मेरा शिष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो अति विद्वान भी था, बहुत कर्तव्य दक्ष भी था, बहुत सौभाग्यशाली भी था। मैंने उससे फिर कहा, चलो बताओ, मैं विराजमान होना चाहता हूँ। ऐसा स्थान बताओ जिसे तुम मुझे हर वक्त देख सकते हो, हर वक्त पा सकते हो, मुझसे अपनी सारी परेशानियाँ बता सकते हो। वो भक्त बड़ा ही श्रेष्ठ था। उसकी सभी सेवा से मैं अति प्रसन्न था। वो हर वक्त खाते पीते हर वक्त मुझे याद करता था। वो सभी में मुझे पाता था। साई साई का जाप निरंतर करता रहता था। वो बोला, बाबा अगर मैं आपको पूजा घर में विराजमान होने को कहूँ तो जब साफ सफाई करूँगा तब आपको वहाँ से उठना पड़ेगा और मेरे गुरु को मैं उठा पाऊँ इतनी शक्ति मुझ में नहीं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और शिष्य ही रहना चाहता हूँ। मैं आपके बगैर मेरी जीवन में कुछ भी अधिक नहीं चाहता। आप सदैव मेरे साथ रहे, यही मेरी कामना है। मैं जब भी उठूं, जब भी सोऊं, तब भी आप मेरे साथ ही रहना। तब पता है उसने मुझे कहा विराजमान होने को कहा। थोड़ा सोचो। उसने कहा, बाबा आप मेरे मन में विराजमान हो जाइए। मैं जब भी आपको याद करूं तो मैं आसानी से आपको पा सकूं। मैंने उसे वही वक्त तथास्तु कहा और उसके मन में शुद्ध हृदय में मैं विराजित हो गया सदा के लिए। उसके मन में लोभ, अहंकार, माया, मोह इसके लिए स्थान नहीं था। उसका अंतर्मन पवित्रता से भरा था। इसीलिए ऐसे पवित्र स्थान में
मैं भी विराजमान हो गया। वो मुझे ही अपना सब कुछ मानता था। उसके मन में अति सुंदर विचार थे। उसका अंतःकरण अति शुद्ध था। उसके विचार अति शुद्ध थे। उसका मन अति सुंदर था। इसीलिए मैंने वहाँ विराजमान होने का उसे आशीर्वाद दिया। और इसी तरह तुम्हारा बाबा जहाँ भी ऐसा सुंदर मन हो वहाँ सदैव विराजमान होता है। यही था गुरु और शिष्य का संवाद। क्या तुम भी मुझे विराजमान करना चाहते हो? तो इसी तरह सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करो। पूरे समर्पण भाव से मुझे अपने शुद्ध अंतःकरण में स्थान दो। मैं सदैव तुम्हारा रक्षण करता रहूँगा और मार्गदर्शन भी करता रहूँगा। सब शुभ है और शुभ ही होगा। राम जी भला करे।